नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। भारत जोड़ो यात्रा के 2 साल पूरे। राहुल गांधी ने कहा, आज भी हमारा वही मिशन, प्रेम की आवाज देश के हर कोने में सुनी जाए। हरियाणा में बीजेपी को एक और बड़ा झटका। नाराज पूर्व विधायक बलकौर सिंह ने पार्टी से दिया इस्तीफा, कांग्रेस को करेंगे मजबूत। हरियाणा में कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट। 2 लिस्टों में जारी किए 32 उम्मीदवारों के नाम। कांग्रेस ने 28 सिटिंग विधायकों पर फिर जताया भरोसा। कांग्रेस में शामिल होने और टिकट मिलने पर विनेश फोगाट की पहली प्रतिक्रिया, कहा, खेल में जो लड़ाई लड़ी अब उसे राजनीति के मंच से देश के लिए जारी रखने का मिला मौका। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बीजेपी पर तंज, कहा, जो गलत करता है बीजेपी उसके साथ होती है और वो भाजपा के साथ होता है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने लालू यादव के दामाद चिरंजीव राव को दिया टिकट। रेवाड़ी सीट से लड़ेंगे चुनाव। बजरंग पूनिया का बड़ा बयान, कहा, विनेश की अयोग्यता पर जश्न मनाने वाले क्या देशभक्त हैं। बीजेपी आईटी सेल पर लगाया विनेश की अयोग्यता पर खुश होने का आरोप। भेड़िए के खौफ पर योगी सरकार की मंत्री बेबी रानी मौर्य का बेतुका बयान, कहा, भेड़िया सरकार से ज्यादा चालाक इसलिए पकड़ में नहीं आ रहा। आप हरियाणा की सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार, 1-2 दिन में हो सकता है ऐलान। शिमला में संजौली मस्जिद विवाद में फैसला टला, अब 5 अक्टूबर को कोर्ट में अगली सुनवाई। यूएन महासभा को इस बार पीएम मोदी नहीं करेंगे संबोधित, विदेश मंत्री एस जयशंकर देंगे भाषण। 24 से 30 सितंबर तक चलेगी यूएन की महासभा। देश के गौरव पर आंच नहीं आने देंगे। राष्ट्रगान और झंडा बदलने की मांग के विरोध में मोहम्मद यूनुस सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे बांग्लादेशी। सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष में ले जाने वाले बोइंग स्टारलाइनर ने धरती पर की सफलतापूर्वक वापसी। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर के बगैर लौटा स्टारलाइनर। हम अमन चाहते हैं, पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ ने कही पड़ोसियों से अच्छे रिश्ते की बात। तो पाक सेना प्रमुख असीम मुनीर ने उठा दिया कश्मीर का मुद्दा। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले कमला हैरिस ने मारी बाजी, अगस्त में जुटाए $361 मिलियन फंड, ट्रंप से 3 गुना ज्यादा। भारत को बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी को अपनाने में करना पड़ रहा चुनौतियों का सामना। जीटीआरआई का सुझाव, घरेलू ईवी कंपनियों को अपने दम पर बढ़ने दे भारत। गोदरेज, आधार और हुडको पर आरबीआई ने ठोका जुर्माना। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर नियमों के उल्लंघन के मामले में कार्रवाई। पेरिस पैरालंपिक के मेडलिस्ट लौटे भारत, दिल्ली एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत। प्लेयर बोले अगली बार जीतेंगे और मेडल। 2024 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनी स्त्री 2। चंदेरी की स्त्री ने 500 करोड़ का आंकड़ा किया पार। गणेश चतुर्थी पर जूनियर एनटीआर ने साझा की देवरा की नई झलक। 10 सितंबर 2024 को जारी होगा फिल्म का ट्रेलर। Happy birthday, Afros. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Afro. गणेश चतुर्थी का उत्सव पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर ओर गणपति बप्पा मोरिया की गूंज सुनाई दे रही है। मंदिरों, घरों, पंडालों में गणेश जी की भव्य मूर्तियों की स्थापना की जा रही है। गणेश चतुर्थी का पावन पर्व पूरे देश में बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। देश के हर कोने से गणेश चतुर्थी की रौनक की तस्वीरें सामने आ रही है। भगवान गणेश के जन्मोत्सव के इस खास अवसर पर भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। तस्वीरें देखिए, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से आज लोग भगवान गणेश की भक्ति में डूबे हुए नजर आ रहे हैं।
मुंबई, चेन्नई, पुणे, कोयंबटूर, उज्जैन, नागपुर, अहमदाबाद, पुरी, हर जगह आज सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ नजर आई, लंबी लंबी लाइनें नजर आई। गणेश चतुर्थी का आज मौका है और इस मौके पर देश के अलग अलग शहरों में 10 दिन तक उत्सव भी मनाया जाता है। लोग अपने घरों में भगवान गणपति को विराजित करते हैं और 10 दिनों बाद उसे प्रभावित कर देते हैं। तस्वीरें देखिए देश के अलग अलग शहरों में आज गणेश चतुर्थी के मौके पर किस तरह से लगभग हर मंदिर बड़ी साज सजावट के साथ नजर आए और भक्तों की लंबी लंबी लाइनें और लंबी कतारें वहां पे नजर आई। बीजेपी के पूर्व सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में विनेश फोगाट को कोई भी बीजेपी नेता आराम से हरा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर पार्टी अनुमति देगी तो वो विनेश के खिलाफ प्रचार करने हरियाणा जाएंगे। इस बयान के बाद से हरियाणा की सियासत काफी गर्मा गई है। कांग्रेस ने शुक्रवार यानी कि 6 सितंबर को जारी अपनी पहली सूची में विनेश फोगाट को जुलाना विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। बृजभूषण ने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव के दौरान हरियाणा के लोगों ने कहा था कि अगर आप यहां से चुनाव लड़ेंगे तो हम आपको ही जिताएंगे, लेकिन उस समय बृजभूषण ने मना कर दिया था। बृजभूषण सिंह ने कहा कि पहलवानों को न्याय दिलाने के नाम पर कई कांग्रेस नेता उनके विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। एक के बाद एक कांग्रेस ने पहलवानों को अपना मोहरा बनाया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने पहलवानों के साथ मिलकर इस देश में कुश्ती को खत्म कर दिया है। बृजभूषण सिंह ने दावा किया कि कांग्रेस के शासनकाल में कुश्ती को देश में कोई नहीं जानता था। बृजभूषण ने अपने बयान में आगे कहा कि WFI का अध्यक्ष बनने के बाद मेरे प्रयासों से भारत में कुश्ती के बारे में लोगों को पता चलने लगा और पहलवानों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीते। उन्होंने ये भी कहा कि जब पहलवान दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तब नंदिनी नगर में जूनियर और सीनियर स्तर की कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। गोंडा के विष्णुहरपुर स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कुश्ती में बहुत नाम कमाया है, लेकिन कांग्रेस में शामिल होने के बाद उनका नाम खत्म हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये पहलवान राजनीति को आसान समझते हैं, लेकिन बीजेपी का कोई भी उम्मीदवार उन्हें हरियाणा की किसी भी सीट से हरा सकता है। बृजभूषण ने आरोप लगाया है कि इन लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और उस प्रतियोगिता को रद्द करवाया। इसका नतीजा ये हुआ कि जूनियर और सीनियर खिलाड़ी अपनी उम्र में कुश्ती नहीं कर पाए। दरअसल बृजभूषण ने कहा कि जब पहलवान दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे थे तब गोंडा के नंदिनी नगर में जूनियर और सीनियर स्तर की कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित की जा रही थी, लेकिन विरोध प्रदर्शन के चलते वो रद्द हो गई, जिससे कई युवा खिलाड़ी कुश्ती से वंचित रह गए। उन्होंने ये भी दोहराया कि विरोध प्रदर्शन कांग्रेस की साजिश थी। मैंने पहले दिन जो कहा था मैं आज भी उस पर कायम हूँ और आज पूरे देश यही बात कर रहा है। अब मुझे इस बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बीजेपी नेता ने कहा कि हरियाणा के वरिष्ठ कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। अब मुझे इस बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं इस प्रकरण पर ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, नहीं तो ये बात तुरंत हरियाणा तक पहुंच जाएगी। इस समय पूरा देश इंतजार कर रहा है कि बृजभूषण इस मुद्दे पर कुछ कहे। पिस्टल लगा के मेरे को गाड़ी में बिठा लिया 2 जनों ने। इन्होंने मुझे नीचे दे लिया सीट के, सर ऊपर उठाने नहीं दिया, हाथ बांध दिए मेरे और मेरी आंखों पर पट्टी बांध के दासना की तरफ ले गए। सट्टे में हार गए 1.5 करोड़ रुपए। उसके बाद वसूलने के लिए यूट्यूबर को किडनैप कर लिया, लेकिन फिर एक घड़ी ने पूरा खेल पलट दिया और यूट्यूबर की जान बच गई। दरअसल गाजियाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुरुवार सुबह 11:30 बजे कार सवार बदमाशों ने पिस्टल के बल पर गेमिंग ऐप संचालक की उन्हीं की ही कार में अपहरण कर लिया और मथुरा की ओर लेकर चले गए। युवक की स्मार्ट वॉच से लोकेशन मिलने पर गाजियाबाद पुलिस ने मथुरा पुलिस को सूचना दी। मुठभेड़ के बाद मथुरा पुलिस ने गेमिंग ऐप संचालक को बदमाशों के चुंगल से छुड़ा लिया। वहीं गाजियाबाद पुलिस ने अपहरण के मास्टरमाइंड को भी गिरफ्तार कर लिया, जबकि 4 आरोपी अभी फरार हैं। यूट्यूबर ने इस मामले पर क्या कुछ कहा है, सुनिए। पिस्टल लगा के मेरे को गाड़ी में बिठा लिया 2 जनों ने और एक बंदा जाके मेरी फॉर्च्यूनर बैठ के आगे चलाने लगा। इन्होंने मुझे नीचे दे लिया सीट के, सर ऊपर उठाने नहीं दिया, हाथ बांध दिए मेरे और मेरी आंखों पर पट्टी बांध के दासना की तरफ ले गए। वहाँ से फिर कहाँ ले गए सर वो मेरे को नहीं पता। क्या एप्पल वॉच का बताओ, एप्पल कहाँ है तुम्हारी? इन्होंने फिर तुमसे मेरी वॉच थी, एप्पल की वॉच थी, गले में एक चैन थी और मेरा फ़ोन और
1 लाख रुपए पड़े हुए थे, जो मैं पापा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराने के लिए जा रहा था। कहाँ हॉस्पिटल? ओम साई हॉस्पिटल में एडमिट थे वो, लाल कुआं। तो उनका फ़ोन आया था 11 बजे के आसपास कि मेरा डिस्चार्ज हो गया है, तो आज आपको मैं दिन में रात में? दिन में सर। तो मैं घर से 11 साढ़े 11 बजे निकला था, और 11 से 12 के बीच में इन्होंने मुझे वहाँ इंडियन पेट्रोल पंप के आगे मुझे इन्होंने गाड़ी, क्या क्या कहा तुमसे वहाँ पे रास्ते सर ये 2-2.5 घंटे तक तो मुझे मारते रहे सर। इन्होंने कोई बात नहीं करी, बहुत मारा सर। मारते मारते ये सर मेरे को फिर इन्होंने रास्ता रोका, बोला आज तेरे को मार देंगे, ये पिस्टल भी लगा रखी थी, आज तेरे को मार देंगे, तो 50 लाख रुपए घर से मंगवा। अच्छा, हाँ जी। फिर तुमने क्या कहा? मैंने कि भैया इतने करता रहा, बोले 50 लाख या तो मार देंगे। कुल मिला के पैसा लेना था। मैंने कहा ठीक है, पैसा मेरी बात करा दो घर पे। फिर ये बार बार, चलो ठीक है। रणवीर चौधरी कोरोना काल से पहले एक कंपनी में इंजीनियर थे। कोरोना काल में उनकी जॉब चली गई। इसके बाद उन्होंने गेमिंग ऐप बनाया और यूट्यूबर बन गए। डीसीपी ने बताया कि रणवीर चौधरी यूट्यूबर हैं। प्रवीण ने ऐप का धंधा बंद कर चुके हैं। वहीं इस मामले पर डीसीपी सिटी राजेश कुमार ने क्या कहा है, सुनिए आप। कल गाजियाबाद से विजयनगर थाना क्षेत्र से औद्योगिक क्षेत्र में जो इंडियन पेट्रोल पंप है उसके पास से हाईवे पर एक युवक जो अपनी फॉर्च्यूनर से जा रहा था, उसका कुछ कार सवार बदमाशों द्वारा अपहरण कर लिया गया। उसके फॉर्च्यूनर को भी वो ले गए थे। इसमें फिर परिजनों ने मथुरा को सूचना दी। उनको पता लगा कि मथुरा की तरफ जा रहा है, तो मथुरा में फिर इनको रोका गया। तो उसमें से 4 बदमाश भाग गए थे और 2 गिरफ्तार किए गए थे। और जो अपहृत था वो वहाँ पे बरामद हुआ। उसकी फॉर्च्यूनर कार भी मिली, बदमाशों की कार भी मिली। 2 बदमाश जो गिरफ्तार हुए हैं, जब उनसे पूछताछ किया गया तो पाया गया कि इसमें जो ये अपहृत था, पहले तिरंगा गेमिंग ऐप के माध्यम से लॉटरी और सट्टे आदि का गेम कराता था, जिससे इसने काफ़ी पैसा पैदा किया। और उसमें एक राहुल गुप्ता नामक शख्स है जो दिल्ली का रहने वाला है। उसने उसमें काफ़ी पैसा लगा दिया, करीब 1 से 1.5 करोड़ रुपया। तो जब पैसा उसका डूब गया तो उसने अपने मित्रों के साथ प्लान किया कि इसको जो है इससे पैसा वसूल करेंगे। इसीलिए इसको अपने गाड़ी में अपहरण करके ले गए थे। अभी तक इसमें कुल 6 अभियुक्त प्रकाश में आए हैं, जिनमें 2 की गिरफ्तारी की जा चुकी है। बाकी 4 के लिए हमारी टीम में रवाना है, बहुत जल्दी उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। तो कुल मिला के ये पाया गया कि जो अभियुक्त हैं वो कहीं न कहीं से इससे इनका पैसा डूबा हुआ था इसके पास से। उस पैसे को निकालने के लिए उन्होंने इस तरह का योजना बनाकर घटना को अंजाम दिया था। प्रवीण चौधरी पहले आईटी कंपनी में काम करते थे। कोरोना काल में नौकरी छूटी तो तिरंगा गेमिंग ऐप से लोगों का पैसा मतलब सट्टा लगवाने लगे। इसमें प्रवीण को मोटा मुनाफा हुआ, लेकिन कई लोग रकम हार गए। दिल्ली का कारोबारी राहुल गुप्ता 1.5 करोड़ रुपए हार गया था। राहुल ने मनीष कसाना के साथ मिलकर साजिश रची। मनीष ने मथुरा से भाड़े के 4 बदमाश सुरेंद्र, हितेश, मनोज और पुष्पेंद्र बुलाए, जो बुधवार रात आरडीसी के होटल में रुके। गुरुवार सुबह बदमाशों ने प्रवीण को अगवा कर रस्सी से हाथ बांधकर आंखों पर पट्टी चढ़ा दी। बदमाश 2 घंटे तक उसे पीटते रहे। उनकी स्मार्ट वॉच, सोने की चैन और जेब में रख के 1 लाख रुपए भी लूट लिए। बदमाशों ने गोली मारने की धमकी देते हुए 50 लाख रुपए मांगने को भी कहा। वहीं इन सबके बाद पुलिस ने स्मार्ट वॉच से लोकेशन पता किया और बदमाशों को धर दबोचा। उत्तर प्रदेश के बरेली से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एसएसपी ऑफिस के सामने महिला वकील ने आत्मदाह की कोशिश की, जिससे एसएसपी ऑफिस में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। दरअसल छेड़छाड़ से तंग महिला वकील शुक्रवार को एसएसपी से मिलने पहुंची थी। जब उसकी मुलाकात नहीं हुई तो वो ऑफिस के बाहर निकली और बैग से डीजल भरा कैन निकाला और खुद पर उड़ेल लिया। इस दौरान महिला चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, मुझे रेप और एसिड की धमकी मिल रही है, आप लोग सुनते क्यों नहीं? आज न मैं रहूंगी न मुझे कोई धमकी देगा। यह सब देख पुलिसकर्मियों के होश उड़ गए। पुलिसकर्मियों ने दौड़कर महिला वकील के हाथ से माचिस और कैन छीना, किसी तरह से उसे शांत कराया और थाने ले गए। वहीं इस घटना को लेकर यूपी कांग्रेस ने सरकार पर तीखे सवाल दागे हैं। यूपी कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा, बरेली में एक महिला अधिवक्ता आत्मदाह करने के लिए एसएसपी ऑफिस पहुंच गई। महिला अधिवक्ता का कहना है कि गांव के दबंग उसका उत्पीड़न कर रहे हैं, उसे छेड़छाड़ और मारपीट कर रहे हैं। यही नहीं बल्कि रेप तक की धमकी दे रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। दूसरों के हक की लड़ाई लड़ने वाली अधिवक्ता जब खुद अपने न्याय की लड़ाई में हौसले तोड़ दे रही है तो आम लोगों को इंसाफ मिलने की क्या उम्मीद होगी? भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था गुंडा राज के नीचे दबकर दम तोड़ने वाली है
और सरकार को यह करने में आनंद आ रहा है। एसएसपी ऑफिस पर आत्मदाह की कोशिश करने वाली महिला वकील छेड़खानी से परेशान थी। इस दौरान उसने कहा कि मैं मीरगंज थाना क्षेत्र की हूँ, गरीब परिवार से आती हूँ, पिता की मौत हो चुकी है, घर में माँ और बहन है, खेती और प्रैक्टिस कर घर का खर्च चलाती हूँ, घर से थोड़ी दूर पर मेरा खेत है, मैं रोज खेत में चारा लेने जाती हूँ, वहाँ रास्ते में एक दुकान है जहाँ गांव के दबंग बैठते हैं, वो गलत नजर से देखते हैं। 24 अगस्त को मैं माँ और बहन के साथ खेत में गई थी, लौटते वक्त दबंगों ने हम लोगों को रास्ते में घेर लिया, हमारे साथ छेड़खानी और मारपीट की, विरोध करने पर बाल पकड़कर जमीन पर पटक दिया, चिल्लाने पर आसपास के लोग पहुंचे तो आरोपी भाग गए। आरोपियों ने कहा अगर पुलिस में शिकायत की तो जान से मार दूंगा। महिला वकील का दावा है कि वह पिछले 15 दिनों से पुलिस अधिकारियों के चक्कर काट रही है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। महिला वकील का दावा है कि वह एसएसपी ऑफिस में भी आ चुकी है, लेकिन तब भी उसकी सुनवाई नहीं हुई थी। इस दौरान उसे लगातार दबंगों के जरिए धमकी मिल रही है, उसकी बहन को भी धमकी दी जा रही है। ऐसे में एक बड़ा सवाल यह है कि जिस प्रदेश में कानून व्यवस्था की डींगे हाँकी जा रही हैं, वहां की पुलिस एक महिला वकील की फरियाद नहीं सुन रही है। लगता है एसएसपी से लेकर अन्य पुलिस अधिकारी गहरी नींद में सो रहे हैं। सोचिए, जिस प्रदेश में एक महिला वकील की फरियाद पुलिस नहीं सुन रही है, वहां आम लड़कियों का क्या होता होगा। वहीं प्रदेश सरकार ने एंटी रोमियो स्क्वाड शुरू किया था, लेकिन लगता है कि ये टीम भी शोधों और मंचलों पर लगाम लगाने में कामयाब नहीं हो पाई। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या पुलिस महिला वकील को न्याय दिला पाती है या नहीं। ये वीडियो उत्तर प्रदेश के अयोध्या से सामने आया है, जहां एक कर्मचारी योगी सरकार के करप्शन फ्री प्रदेश को तार तार कर रहा है। दरअसल विजिलेंस की टीम ने खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय मसौदा में तैनात सहायक लेखाकार को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। विजिलेंस टीम की कार्रवाई के बाद काफी देर तक वहां हड़कंप का माहौल बना रहा। आपको बता दें, शुक्रवार को विजिलेंस टीम ने सहायक लेखाकार अमरेंद्र प्रताप सिंह को 1 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। विजिलेंस टीम ने बताया कि हसनू कटरा निवासी इरफान उल हक की पत्नी यास्मीन फातिमा मसौदा के कंपोजिट विद्यालय भदोखर में प्राध्यापिका थी। उनके निधन के बाद उन्होंने जीपीएफ राशि निकलवाने के लिए सहायक लेखाकार अमरेंद्र प्रताप सिंह से संपर्क किया। उसने इसके बदले 1 लाख रुपए रिश्वत मांगी। इस पर इरफान ने विजिलेंस की अयोध्या यूनिट में शिकायत की। विजिलेंस टीम ने भ्रष्ट कर्मचारी को गिरफ्तार करने के लिए प्लान बनाया और आरोपी को रिश्वत देने के लिए शिकायतकर्ता को बीएसए कार्यालय के पास बुलवाया गया। जैसे इरफान ने अमरेंद्र सिंह को रिश्वत की रकम दी, विजिलेंस की टीम ने उसको दबोच लिया। आरोपी अमरेंद्र प्रताप सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर जांच की जा रही है। रिश्वतखोर कर्मचारी को गिरफ्तार करने के लिए विजिलेंस ने अच्छा प्लान बनाया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अमरेंद्र प्रताप सिंह जैसे कितने रिश्वतखोर प्रदेश में अपने पांव पसारे हुए हैं, जो हर काम के लिए धन उगाही करते हैं। एक तरफ सरकार प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए तमाम दावे कर रही है, लेकिन उन्हीं के कर्मचारी और अधिकारी बिना पैसे के एक दस्तखत तक भी नहीं करते हैं। बीते दिनों योगी सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा पोर्टल पर अपलोड करने के लिए कहा था, लेकिन तब भी 2 लाख से अधिक कर्मचारियों ने संपत्ति की जानकारी नहीं दी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिस्टम में कितने बड़े पैमाने पर भ्रष्ट कर्मचारी और अधिकारी बैठे हैं। इन अधिकारियों और कर्मचारियों को सरकार अच्छी सैलरी देती है, लेकिन घूस लेना इनकी फितरत बन गई है। विजिलेंस टीम ने एक अमरेंद्र प्रताप सिंह को गिरफ्तार किया है, लेकिन ऐसे न जाने कितने भ्रष्ट कर्मचारी और अधिकारियों ने सिस्टम को अपना अड्डा बना रखा है। सरकार के सामने सिस्टम में फैले भ्रष्टाचार को रोकने की बड़ी चुनौती है। Happy birthday, Afros. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Afro. दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमिनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स,
इंसान को पता नहीं चलता, उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है, तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करते ही आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से, तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।